नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बादल बम, जी हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब बादल फटता है तो वो किसी बम से कम तबाही नहीं मचाता। फिर ऐसा ही हुआ है उत्तराखंड के टिहरी में। बादलों की इस तबाही ने लोगों को बर्बाद कर दिया। कई मकान टूट गए, कई मकान ऐसे रहे जिन्होंने जल समाधि ले ली। आप हमारे इस एनिमेशन के जरिए देख सकते हैं कैसे बादल फटते हैं और कैसे सैलाब बनकर तबाही मचाते हैं। लेकिन ये मौसम ऊट पटांगा से कम नहीं। दिल्ली समेत मैदानों में बारिश की दरकार है और पहाड़ वाले बादलों से परेशान हैं। बादल फटने से क्या होता है? घर-बार ध्वस्त होते हैं, बस्तियां बर्बाद हो जाती हैं और अपनों की मौत पर लोग ऐसे ही आंसू बहाते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, तबाही की भी और मौत के बाद मातम की भी। आप देख सकते हैं बादल फटे तो मकान भी फट गए। सिर्फ इतना ही नहीं, कई मकानों की जैसे समाधि ही बन गई। जी हां, तस्वीरें उत्तराखंड के टिहरी में जसपुर की हैं। तड़के 3 बजे बादल फटा तो सैलाब ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया। फिर तो कीचड़ ही कीचड़ और पानी ही पानी। हम आपको टिहरी की पूरी कहानी बताएं, पहाड़ों पर बार बार बादलों के फटने की सच्चाई बताएं। उससे पहले देश की राजधानी दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में मौसम क्यों उटपटांगा बना हुआ है, ये भी जान लेते हैं। इस बार मानसून में मौसम कुछ ऐसा है कि या तो बादल आकर जा रहे हैं या फिर इतनी तेजी से बरस रहे हैं कि मुसीबतें खड़ी कर दे रहे हैं। बात दिल्ली की करें तो उमस बेहिसाब है, हर कोई पसीने से तरबतर है। आसमान में बादल तो घिरते हैं लेकिन बरसने से पहले छंट जाते हैं। दिल्ली पर बादल है कि बरसते नहीं और पहाड़ों पर बादल फटकर तबाही मचा रहे हैं। दिल्ली में गर्मी और उमस से राहत कब और कैसे मिलेगी? दिल्ली में फिर से बारिश कब होगी? तो पहाड़ों पर बादलों का प्रकोप कैसे थमेगा? मौसम विभाग आखिर क्या कह रहा है, इसको भी सुन लेते हैं। अरब सागर से नमी वाली हवाएं आएंगी, उधर बंगाल खाड़ी से नमी वाली हवाएं आएंगी और 25 जुलाई को और उसके आसपास 25-26 जुलाई को पूरे उत्तर पश्चिम भारत में दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की मात्रा भी बढ़ जाएगी और उसका ड्यूरेशन बढ़ेगा। अभी जो 2-3 दिनों से ये जो उमस भरा जो मौसम है, इसको वीकेंड में इससे थोड़ा सा राहत मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन इस वक्त उत्तराखंड में जैसे कयामत आई है। टिहरी के जसपुर में बादल फटा तो एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। इंसान तो इंसान, जानवर भी बादल फटने से आए तबाही की भेंट चढ़ गए। बादल फटने से सैलाब कैसे कयामत बनकर आता है, इसकी ये तस्वीर आप देखिए। आसमान से आई तबाही में एक घर जमींदोज हो गया, चारों तरफ मलबा ही मलबा हो गया। आप देख सकते हैं तबाही के इस मलबे में दबे एक शख्स को आपदा प्रबंधन की टीम निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक इस व्यक्ति को निकाला जाता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जसपुर गांव में रात को बादल फटा है। बादल फटने से कुछ मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है और 7-8 मकान हैं जिनमें डैमेजेस हैं, कुछ में दरारें पड़ी हैं, कुछ में अंदर से पानी आ रहा है। इसके अलावा एक व्यक्ति की मृत्यु दुखद मृत्यु इस घटना में हो गई है और 6-7 लोग घायल हैं। उत्तराखंड में घनसाली के जसपुर गांव में बादल फटा तो करीब 2 दर्जन मकानों के अंदर मलबा घुस गया। एक तरफ टिहरी है तो दूसरी तरफ पौड़ी में भी बादल फटा है। उत्तराखंड में बादल फटने से बेहिसाब पानी बरस रहा है। नदी नाले उफान पर चल रहे हैं तो पहाड़ भी टूट टूट कर गिर रहे हैं और इसका असर सीधा 4 धाम की यात्रा पर पड़ रहा है। फिर रुद्रप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक और गंगोत्री से लेकर यमुनोत्री तक सभी रास्ते बादल फटने से आए मलबे के कारण बंद हो गए हैं। कुदरत न जाने क्या ठान कर बैठी है, पहाड़ों पर कहर बरसा रही है और मैदानों से बादलों का रुख मोड़ रही है।
मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में एक बार फिर से मानसून की गतिविधि तेज होने जा रही है। इस वजह से उत्तर भारत के तमाम इलाकों में बारिश की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में पहाड़ के लोगों को सावधान रहना होगा क्योंकि क्लाउड बर्स्ट की और ज़्यादा घटनाएं हो सकती हैं। कैमरामैन कुलवंत के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर यानी हिंदुस्तान का पूरा ऊपरी हिस्सा बादल फटने की त्रासदी झेल रहा है। और त्रासदी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बादल फाड़ तबाही मकानों को मलबे में मिला रही है और इंसानों को मौत बांट रही है। तो आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। पिछले एक सप्ताह में बादल फटने की ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक बादलों के कहर से लोगों में दहशत फैल गई है। आप देख सकते हैं बादल फटने से आई भयंकर तबाही की ये अलग अलग जगहों की तस्वीर। इस बार पहाड़ों पर बादल फटने का रिकॉर्ड टूट रहा है। खुद मौसम वैज्ञानिक भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये क्या हो रहा है। मुसीबत तो सबसे बड़ी ये है कि बारिश से बचा जा सकता है, बाढ़ से बचा जा सकता है, लेकिन बादल अगर फटते हैं तो उससे कोई नहीं बच सकता और ना ही बादल फटने की भविष्यवाणी की जा सकती है। उत्तराखंड के रानीखेत में जब बादल फटा, भगवान गांव में सब कुछ तहस नहस हो गया। 1 दर्जन से ज्यादा घर गिरने की कगार पर खड़े हैं। तो किसानों की रीढ़ माने जाने वाले इस इलाके में खेती पूरी तरह तबाह हो चुकी है। रात के 1:45 बजे से बारिश चालू हुई थी, तो बारिश चालू होने से ऊपर मलबा, रोड का कटिंग का मलबा था, तो रात को करीबन 2:30 बजे बहुत भयंकर की बादल फटने से मलबे से यहाँ सारे हमारे गोभी खेत वेत सारे सब बह गए। आगे मकानों को भी ये सर 2-3 मकान यहाँ पर ऐसे हैं बिल्कुल खतरे की जड़ पे हैं, कभी भी मतलब खतरा हो सकता है। वो तो सर रात को हुआ कि मतलब दिन में होता तो फिर जनहानि भी हो सकती थी, ऐसा कुछ नहीं सर। यहाँ पर जितना भी है मतलब पूरे गाँव को खतरा है, यहाँ पर नहीं भी है तो करीब 15-20 मवाज रहते हैं। यहाँ पर पूरे मकानों को ही खतरा है। यहाँ पर बाथरूम ये सब बह गए हैं और उसमें सब्जी का तो कोई वो नामो निशानी नहीं है, इधर का पूरे खेत पूरे बह गए हैं। रानीखेत में आलम यह है कि बादलों ने लोगों का सब कुछ छीन लिया है। किसान तो मकानों से भी गए और खेती से भी। अब तो भूखों मरने जैसे हालात हैं। उत्तराखंड में बादल फटने से पहाड़ों में दरारें पड़ गई हैं। अब दहशत यह है कि कहीं पहाड़ ही उनके ऊपर ना आ गिरे। जैसे जैसे हिंदुस्तान के नक्शे पर ऊंचाई बढ़ती है, बादलों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। बादल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी फटा। अचानक आई इस तबाही में काम करते करते कई मजदूर मलबे में दफन हो गए। हमारे यहाँ गड़सा वैली में फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का लकड़ी का काम चला हुआ था जंगल में। वहाँ पर अचानक बादल फटने से जो जंगल में मज़दूर थे उनमें से 3 मज़दूर लापता होने की सूचना मिली है, जिसमें से एक की शव जो है वो निकाला जा चुका है और बाकी 2 लोगों का शव भी ऐसा लगता है कुछ देर बाद मिल जाएगा। करीब 8 बजे ऐसा हादसा हुआ कि कोई पता नहीं चला कि पहाड़ टूटा है, सामने आया। बस उसमें से 3 आदमियों में बचा पाया, निकाल के बाहर कर दिया। चौथे को बचाने की कोशिश की, उसने मेरा बाजू छोड़ के चले गया। उससे करीब हम दूर चले गए, सामने करीब ही आ चुका था फ्लड में, तो आधा शरीर मेरा दब चुका था। बादल फाड़ तबाही ने जम्मू कश्मीर को दहशत में ले लिया है। आप सोनमर्ग की तस्वीरें देख सकते हैं। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। सैलाब के साथ इतना मलबा आया कि घर धरती में दफन होने लगे। वाहन मलबे में समा गए। बुलडोजर से मलबे और कीचड़ को हटाया गया। बादलों की तबाही से लोग अपने घर बार छोड़कर भागने लगे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल की तस्वीरें तो दहला कर रख देती हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि बादल फटने का अंजाम ऐसा होता है। मकान जमीन में आधे गड़े हुए हैं। स्कॉर्पियो कार आधी धंसी हुई है। इस बार मानसून का रवैया पहाड़ों पर कुछ और है, मैदानों में कुछ और। कहीं सामान्य बारिश है, कहीं अकाल है। जिन इलाकों में सामान्य बारिश हो रही है उनमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड शामिल हैं। तो जहां कम बारिश है उनमें गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कर्नाटक के तटीय इलाके और केरल शामिल हैं। महाराष्ट्र में तो लगातार चौथे साल
अकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में पहाड़ वाले भी सोच रहे होंगे कि कुदरत उनके हिस्से की थोड़ी सी बारिश महाराष्ट्र की तरफ भी मोड़ दे। आज तक ब्यूरो। बादल फटने से मची तबाही तो आपने देख ली, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि बादल आखिर फटते क्यों हैं। क्या बादल फटने का पता लगाया जा सकता है? आइए देखते हैं मौसम वैज्ञानिक इस पर क्या कहते हैं। वो लोग जिनका पहाड़ों से वास्ता नहीं है, वो सिर्फ बादल फटने की कहानियां सुन सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं, लेकिन जहां बादल फटता है उस वक्त तबाही का मंजर क्या होता है, ये एक पहाड़ पर रहने वाला ही समझ सकता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बादल कैसे बम की तरफ फटते हैं और फिर कैसे आसमान से बरसती है कयामत। जब बादल भारी मात्रा में पानी लेकर आसमान में चलते हैं और उनकी राह में कोई पहाड़ या कोई दूसरी रुकावट आ जाती है, तब वो अचानक फट पड़ते हैं। कई बार गर्म झोंके से टकराकर भी बादल फट जाते हैं। बादल को ऊपर की ओर धकेलने वाला दबाव कमजोर पड़ जाता है और बादल फट जाते हैं। बादल फटने की घटना जमीन से 15 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है। बादल फटने की खास बात यह भी है कि जहां बादल फटता है उसी खास जगह पर भीषण बारिश होती है। कई बार तो लाखों लीटर पानी एक साथ बरसता है तो सैलाब की शक्ल अख्तियार कर लेता है। कि जब क्लाउड्स पहाड़ों से टकराते हैं तो ऊपर उठ जाते हैं और ऊपर जाने पर तापमान घटता जाता है, तो काफ़ी रेनफॉल का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा रेन हो जाती है। अगर सेम अमाउंट ऑफ रेन ज़्यादा ड्यूरेशन में हो, कई घंटों में हो, तो वो क्लाउड बर्स्ट नहीं कहा जाएगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर कुदरत के इसी प्रकोप को झेल रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि मौसम वैज्ञानिक भी बादल फटने का अनुमान लगाने में नाकाम नजर आते हैं। कुदरत के इस कहर से इंसानों को कुदरत ही बचा सकती है। आज तक ब्यूरो। इस साल बादल फटने का एक नया रिकॉर्ड सा बन गया है, वरना पिछली बार बादल फटने की इतनी घटनाएं सुनने को नहीं मिली थी। कब कब और कहां कहां बादल फटे, देखिए। पहाड़ों पर बादल बरस नहीं रहे बल्कि फट रहे हैं, और वो भी किसी बम की तरह, और पीछे छोड़ रहे हैं तबाही की डरावनी तस्वीरें। इतिहास साक्षी है, पहाड़ों पर जब भी बादल फटा है तो जाने गई हैं। लाखों करोड़ों की संपत्ति जमींदोज हुई है। हिमालय में हाहाकार मचा है। लेकिन इस साल ये आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 24 जुलाई पौड़ी जिले के धूमाकोट में बादल फटा, जान माल का नुकसान नहीं। 23 जुलाई टेहरी के घनसाली में बादल फटा, 1 की मौत, 4 घायल। 18 जुलाई कुल्लू में बादल फटा, 3 की मौत। 16 जुलाई कश्मीर के सोनमर्ग में बादल फटा, 4 की मौत। 12 जुलाई कश्मीर के पहलगाम में बादल फटा, 2 की मौत। 20 जून हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटा, 1 की मौत। आपको बता दें कि पिछले साल यानी 2014 में बादल फटने की घटनाएं अगस्त और सितंबर में ज्यादा हुई थीं और पहाड़ों में 5 बार बादल फटने की घटनाएं सामने आई थीं। लेकिन इस बार यह सिलसिला जून से ही शुरू हो चुका है और लगातार जारी है। वैसे 2010 में बादल फटने से जो तबाही आई थी वो आज तक नहीं आई। जी हां, इस तबाही में 260 लोगों की जान चली गई थी। लेह में कयामत बनकर फटे थे बादल। हिमालयन रेंज के सिस्मिक जोन में आने के चलते ये लेह का पूरा इलाका और ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। साथ ही बारिश के मौसम में भूस्खलन भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में पहाड़ पर रहने वाला हर शख्स यही प्रार्थना कर रहा है कि कहीं लेह जैसी घटना दोबारा ना हो जाए। आज तक ब्यूरो। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।